हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 8 अक्टूबर, दिन संडे, रविवार, हिंदी तिथि नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आज भारतीय वायुसेना दिवस है। आप सभी देशवासियों को बधाई। हर साल 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल भारत अपना 91वां इंडियन एयरफोर्स डे मना रहा है और इस साल भारतीय वायुसेना दिवस की थीम IAF यानी कि एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज, हिंदी में इसका मतलब है भारतीय वायुसेना सीमाओं से परे, ये रखी गई है। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, वायुसेना दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश प्रयागराज में एयर शो दिखेगा। देश का पहला 2 सीटर तेजस विमान भी आपको नजर आएगा। और आज आपको आसमान में भारतीय वायुसेना के कई करतब, कलाकारियां और अनोखे टैलेंट नजर आएंगे। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार से आदमपुर एयरबेस लौटे MiG-29 विमान कैप्टन झा बोले, भारतीय वायुसेना का प्रतिनिधित्व करने पर गर्व हुआ। मिस्र में ये सेना अभ्यास भी हुआ था। प्रयागराज के आसमान में अदम्य सूर्य का संगम। आज फाइनल एयर शो होगा। जगुआर कलाबाजी खाते हुए बादलों में ओझल हुआ। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। सर्दियों में बाजरे और रागी की रोटी का आराम से मजा ले, क्योंकि सरकार ने मिलेट्स पर 0% GST कर दिया है। मिलेट्स यानी मोटे अनाज पर अब टैक्स नहीं लगेगा। ज्वार, बाजरा वगैरह अब आपको सस्ता मिलेगा। GST काउंसिल की 52वीं मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए। क्रूज शिप्स पर IGST को घटाकर 5% किया गया। इसके अलावा भी बैठक के कुछ अहम फैसले देखिए। सभी तरह की जरी वाली चीजों पर 5% GST लगेगा। इंडस्ट्रियल इस्तेमाल में आने वाले एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल पर 18% GST लगेगा। और ऑनलाइन गेमिंग पर जो पहले फैसला लिया था सरकार, उसी पर चलेगी। 28% GST ऑनलाइन गेमिंग पर लग रहा है। वहीं 17% मिलेट मिश्रित आटे को खुला बेचने पर 0 GST और डिब्बा बंद बेचने पर 5% GST लगेगा। गन्ना किसानों के हित में मोलासिस पर GST को 28% से कम कर 5% किया गया। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST काउंसिल की यह बैठक हुई। न्यूट्रल एल्कोहल को GST दायरे से बाहर किया गया और एक फैसला लिया गया। GST अपीलीय प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों की अधिकतम उम्र में बढ़ोतरी की गई और न्यूनतम उम्र 50% निर्धारित की गई। और वहीं दोस्तों, GST पर एक और अपडेट है। दिल्ली सरकार का कहना है कि ये सरकार के खिलाफ विरोध करेगी जो ऑनलाइन गेमिंग पर 28% टैक्स लगाया जाता है ना, उसके खिलाफ, क्योंकि इससे स्टार्टअप खत्म हो जाएंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। जट से मिलेगी अपने लावारिस पैसे की जानकारी। रिजर्व बैंक के उद्गम पोर्टल से 30 बैंक जुड़ चुके हैं। हाल ही में आपको पता होगा RBI के द्वारा कुछ दिनों पहले उद्गम पोर्टल की शुरुआत की गई। उद्गम का मतलब है अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन। ये एक ऐसा पोर्टल है जिस पर बैंकों में जो अनक्लेम्ड धनराशि है ना, उसका पता लगाया जा सकेगा। हो सकता है आपके भी पूर्वजों के बैंकों में पैसे जमा हो और आपको पता ही नहीं, तो आप इस पोर्टल के जरिए चेक कर सकते हैं। इस पोर्टल से अभी हमारे देश के 30 बैंक जुड़ चुके हैं, जिनकी पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। SBI, PNB, केनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा समेत कई सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक इस पोर्टल से जुड़ चुके हैं। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी शानदार खबर आ रही है भारतीयों के लिए गर्व करने वाली। देखिए 28 गोल्ड समेत टोटल 107 मेडल जीते भारत ने एशियन गेम्स में। अब की बार 100 का आंकड़ा पार हो चुका है। एशियन गेम्स में भारत ने ऐतिहासिक प्रदर्शन दिखाया। कुल 107 मेडल और खेलों के अंतिम दिन भी भारत ने 6 गोल्ड मेडल जीते। चेस में सिल्वर के साथ खत्म किया कैंपियन। आज क्लोजिंग सेरेमनी होगी। भारत ने एशियाड में मेंस क्रिकेट का भी गोल्ड मेडल जीता। फाइनल का मुकाबला हालांकि बारिश के कारण नो रिजल्ट रहा। हिमाचल प्रदेश की एक बेटी ने कप्तानी में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। एशियन गेम्स में कबड्डी टीम का हिस्सा है प्रदेश की 5 बेटियां। और एशियन गेम्स में भारत की सेंचुरी लगी मेडल की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश के खिलाड़ियों को बधाई दी। और 10 अक्टूबर को PM मोदी खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे, है ना। और चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। डॉक्टरों को लेकर एक नया नियम देखिए। डॉक्टर साइन बोर्ड अनाउंसमेंट के जरिए जनता को भ्रमित न करें। नेशनल मेडिकल कमीशन यानी कि NMC का कहना है कि केमिस्ट शॉप पर क्लिनिक का पर्चा लगाना भी गलत है। NMC की तरफ से देश भर के डॉक्टरों के लिए ये सलाह दी गई है और नए नियम जारी किए गए हैं कि साइन बोर्ड, विजिटिंग कार्ड और अनाउंसमेंट्स के जरिए जनता को भ्रमित करने से बचना चाहिए। यहाँ तक कि साइन बोर्ड और डॉक्टरों के प्रिस्क्रिप्शन पेपर्स पर डॉक्टर का नाम, क्वालिफिकेशन, टाइटल, स्पेशलिटी और रजिस्ट्रेशन नंबर के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ और डिटेल्स आप देख सकते हैं। अच्छा, बड़ी खबर है। UN ने भी हाल ही में जो मणिपुर राज्य में हमारे देश में हिंसा हुई उस पर चिंता जताते हुए कहा, मानवाधिकार एक्टिविस्ट को सुरक्षा देने की अपील की। 5 अक्टूबर को भी मणिपुर में एक घर पर हमले की घटना हुई थी। और वैसे अभी मणिपुर में 11 अक्टूबर तक के लिए इंटरनेट पर प्रतिबंध भी बढ़ा दिया, क्योंकि अभी भी हिंसा जारी है। चलिए बड़ी खबर है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो से फोन पर बातचीत की। भारत कनाडा विवाद पर कहा कि सभी देश अखंडता और कानूनों का सम्मान करें। और वहीं भारत में G20 के बाद जो P20 सम्मेलन होने जा रहा है उसमें भी भारत निज्जर का मुद्दा उठाएगा। और इस बैठक में कनाडा सीनेट स्पीकर रेमोंडे गगने भी शामिल होंगे। 13 अक्टूबर को PM मोदी समिट का उद्घाटन करेंगे। अच्छा, बड़ी खबर है। गृह मंत्री अमित शाह बोले, आंतरिक सुरक्षा में भारत आत्मनिर्भर हो गया है। 49वीं ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ये देश के विकास की पहली शर्त है। अच्छा, बड़ी खबर देखिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। कोमा में पड़े पति के इलाज के लिए पत्नी बेच सकती है संपत्ति। ये पत्नी को अधिकार होता है अपने पति की संपत्ति भी बेचने का, उस कंडीशन में जिस कंडीशन में उसका पति अगर कोमा में पड़ा है, वो उसको अपनी संपत्ति बेचने की इजाजत देने की स्थिति में नहीं भी है ना, तो भी मतलब अपने पति के इलाज के लिए उसकी पत्नी को संपत्ति बेचने का अधिकार होता है। एक ऐसे ही मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा, बीमार पति की अभिभावक बनेगी पत्नी। हाईकोर्ट ने खाता संचालित करने और भूमि बेचने का तक अधिकार दिया। और वहीं देखिए बॉम्बे हाईकोर्ट के भी जज
जज बोले कि हम मीडिया से प्रभावित नहीं होते हैं, हमारा काम सबूत देखना है, मीडिया को ट्रायल करने का अधिकार नहीं है। चलिए बड़ी अच्छी खबर देखिए, अंतरिक्ष में इंसानों को जल्द ही पहुंचाएगा भारत। इसरो ने गगनयान तैयार भी कर दिया। ये कैप्सूल की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं इसरो के गगनयान की। मतलब चंद्रयान और सूर्ययान के बाद इसरो के अगले यान का काम जोरों शोरों से चल रहा है। इसका नाम है मिशन गगनयान। इसके लिए अनमेन्ड फ्लाइट टेस्ट अक्टूबर के अंत तक होगा। रॉकेट में गड़बड़ी होने पर एस्ट्रोनॉट कैसे निकलेंगे, इसका टेस्ट किया जाएगा पहले धरती पर ही। चलिए बड़ी खबर है, कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी एक बड़ा फैसला सुनाया कि दूसरे आदमी के साथ अगर किसी के संबंध हो तो वो पत्नी गुजारा भत्ता की हकदार नहीं होगी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि खुद का कैरेक्टर सही नहीं तो पति पर उंगली भी नहीं उठा सकती है पत्नी। पति पत्नी के एक ऐसे ही मामले की सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दूसरे आदमी के साथ संबंध रखने वाली महिला को पति से गुजारा भत्ता लेने का कोई अधिकार नहीं है। जब महिला पति के साथ ही ईमानदार नहीं है तो उसे गुजारा भत्ता देने का तो सवाल ही नहीं उठता। जबकि महिला ने यह दावा किया था कि वो कानूनी तौर पर शादीशुदा है और ऐसे में गुजारा भत्ता की हकदार है, लेकिन अपने पति से दूर रहकर महिला पड़ोसी के साथ रहने लगी थी, तो हाईकोर्ट ने उल्टा पति के पक्ष में फैसला सुनाया। चलिए बड़ी खबर है, करंट से होने वाली दुर्घटनाओं पर अब विद्युत कंपनियों को मुआवजा देना होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई और इस संबंध में दिल्ली सरकार जल्दी नई नीति भी लाएगी। और दोस्तों माता पिता पेरेंट्स गार्जियन के लिए एक अलर्ट कर देने वाली, सावधान करने वाली खबर बताता हूँ आपको। बड़ी दुख भरी खबर है, राजस्थान के बाड़मेर की यह घटना है जहाँ 2 बच्चे खेलते खेलते बक्से में बंद हो गए। दोनों मासूम भाई बहन 11 और 8 साल के, दम घुटने से दोनों की जान चली गई। ये देखिए जरा बक्से की तस्वीर भी, यही वो बक्सा है जिसने 2 मासूमों की जान ले ली। अब इनके घर वाले तो खेत पर गए थे, ये दोनों स्कूल खत्म करके जब घर पर आए दोनों खेल रहे थे। अब मासूम बच्चे, इनको क्या पता कि बक्से के साथ खेलेंगे, अंदर बैठ करके खेल रहे थे तो ऊपर से ढक्कन बंद हो गया। और अभी 2 दिन पहले ही घर वाले ये बक्सा लेकर आए थे धान वगैरह गेहूं वगैरह भरने के लिए, लेकिन अभी तक भरे नहीं थे, यूं ही खाली बक्सा घर पर रखा था। तो ध्यान रखें हमेशा, इस तरह की लापरवाही कभी कभी बहुत ज्यादा नुकसान दे जाती है। कई बार ऐसी खबरें देखने को मिलती है, बक्से में या कहीं जो लोहे का ड्रम होता है उसके साथ बच्चे खेल रहे होते हैं, ऊपर से ढक्कन बंद हो जाता है। इसलिए इन बातों को लेकर पहले से ही सजग रहें। अगर पेरेंट्स माता पिता, वो कहते हैं ना 100 दिन सावधानी रखे तब एक दिन काम आती है। बहरहाल चलिए कुछ और बड़ी घटनाओं की खबरें देखिए आप। कर्नाटक के बंगलुरु में एक पटाखा दुकान में आग लगने से 12 लोगों की जान चली गई। गाड़ी से पटाखे की पेटियां उतारते समय अचानक से आग लग गई और चारों तरफ विस्फोट मच गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का कहना कि वो भी आज घटना स्थल का दौरा करेंगे। और कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं भी देखिए आप। इजराइल ने गाजा में बमबारी की जिसमें 200 लोगों की जान चली गई। हमास ने 5000 रॉकेट दागे, इनसे अब तक 100 इजरायलियों की भी जान चली गई। और इसके बाद भारत ने भी इजराइल वगैरह इस रूट पर जाने वाली सारी फ्लाइट्स को बंद कर दिया, कैंसिल कर दिया, रोक लगा दिया। अच्छा, अफगानिस्तान में बड़ी तीव्रता का भूकंप आया। 6.3 तीव्रता के भूकंप में 120 लोगों की जान चली गई। 1000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। 3 घंटे में 7 बार भूकंप के झटके महसूस हुए। और ये भूकंप आने के बाद देख सकते हैं आप, बड़ी संख्या में बड़ी तादाद में लोग घरों से बाहर निकल गए, सड़कें पूरी फुल हो गई, लोगों से भर गई। चलिए अगली खबर है दोस्तों, आज रात 12 बजे से ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सेल शुरू हो चुकी है। फेस्टिव सेल, अमेजॉन पर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल और फ्लिपकार्ट पर बिग बिलियन डेज सेल शुरू हो चुकी है, जिसके तहत आप अच्छे खासे ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। आज 8 अक्टूबर से ही आईफोन, दूसरे मोबाइल फोन, टेलीविजन, हेडफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंस समेत कई सारे प्रोडक्ट्स पर आपको ऑफर मिल जाएंगे। इसके रिगार्डिंग कल शाम को मैंने डीएलएस न्यूज पर एक अलग से वीडियो भी डाला था, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। और बाकी कल लास्ट डेट थी, 2000 रुपए के नोट भी अब आप बैंक में नहीं बदल सकते हैं। आरबीआई की तरफ से अंतिम सूचना जारी करते हुए लोगों से कहा गया कि अभी तक भी आपके पास नोट पड़े तो आप आरबीआई ऑफिस में जाकर बदलवा सकेंगे, क्योंकि अभी भी आंकड़ों के मुताबिक 12,000 करोड़ की करेंसी आना बाकी है। क्योंकि अभी तक भी मतलब देखिए हजारों करोड़ के नोट जो बैंकों तक नहीं आए हैं, तो उन्हें अब बैंकों में चेंज नहीं करवा सकेंगे, बल्कि आरबीआई के ऑफिस में, इश्यू कार्यालय में जाकर बदलवा सकेंगे, है ना। चलिए अगली खबर है, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा पर हर घर में 5 दीपक जलाए जाएंगे। 10 करोड़ घरों तक भेजा जाएगा प्रसाद भी। मंदिर निर्माण में अब तक 900 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। ये राम मंदिर निर्माण की लेटेस्ट तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। अच्छा, आपकी हेल्थ को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि हार्ट अटैक आने के कुछ संकेत हैं। कमजोरी, थकान, चक्कर और बेहोशी, इस तरह की समस्याएं लगातार कई दिनों से हो रही हैं, तो हार्ट अटैक आने की संभावना भी बढ़ जाती है। बदलते मौसम में अपने दिल को जरा संभाल कर रखें। अच्छा, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने नया प्लान बनाया देश की बसों में एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए। यात्रियों की सेफ्टी के लिए बस के नए मानकों को मंजूरी दी है। सरकार के इन नए नियम और बदलाव से बस यात्रियों को ज्यादा सुविधा और आरामजनक सफर करने का मौका मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक बसों की क्वालिटी में सुधार होगा। अच्छा, कोरोना पर एक बड़ी चौंकाने वाली वैज्ञानिकों की रिसर्च सामने आ रही है कि महिलाओं से कई गुना ज्यादा पुरुषों के लिए खतरनाक है कोरोना। हालिया ताजा अध्ययन में ये रिपोर्ट सामने आई कि कोरोना से संक्रमित होने के बाद कोरोना वायरस के रोगी के प्रोटीन कोशिकाओं में पहुंचकर ACE2 को प्रभावित करता है, जो कि पुरुषों के लिए ज्यादा खतरनाक है। अच्छा, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, सिक्किम में जो बाढ़ आई हाल ही में 2-4 दिनों के अंदर, उसके बाद एक और झील टूटने की कगार पर है। 3 अक्टूबर को आई बाढ़ में अब तक 26 लोगों की जान चली गई, 1200 घर बह गए, 10,000 से ज्यादा लोग अभी भी फंसे हुए हैं। सेना के 8 जवानों के शव मिले। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शोक जताया। लापता सैनिकों की भी अभी तलाश जारी है। और सिक्किम में स्कूल, कॉलेज
सब कुछ 15 अक्टूबर तक बंद कर दिया गया है। और आने वाली दुर्गा पूजा को लेकर भी सिक्किम के मुख्यमंत्री तमांग ने नया अपडेट जारी किया, कुछ गाइडलाइंस भी जारी की है, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। और वहीं हरियाणा में 2 दिन बाद बारिश का माहौल बन रहा है। आज रात से मौसम बदल जाएगा। मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर समेत एमपी के अधिकतर जिलों से मानसून विदा ले चुका है। छत्तीसगढ़ में बारिश थमने से तापमान बढ़ा, अगले 4 दिनों तक गर्मी के साथ उमस की संभावना। उड़ीसा राज्य में चक्रवात को लेकर आने वाले 45 दिनों के लिए सरकार ने अलर्ट जारी किया और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। 10 अक्टूबर से ही राज्य में सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों के लिए बंगाल की खाड़ी में चक्रवात जैसे माहौल बनते रहेंगे। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगले 24 घंटों के दौरान सिर्फ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बारिश की संभावना है, बाकी पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। चलिए मौसम के बाद देश से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देखते हैं फटाफट से। देखिए, अब नर्स या डॉक्टर नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI चेक करेगा मरीज का ब्लड प्रेशर, ECG और हार्ट रेट भी। हमारे देश के IIT इंजीनियरों के द्वारा ये एक नया डिवाइस बनाया गया। खबर है, दुगने हो जाएंगे बेड। दिल्ली का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बनेगा RML। विस्तार के लिए मास्टर प्लान भी तैयार किया गया। इस अस्पताल में अभी 1530 बेड है और इसके अलावा भी 550 बेड का सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का निर्माण किया जाना, जो कि अप्रैल तक शुरू हो जाएगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड राज्य का दौरा किया, लेकिन खराब मौसम के कारण वो केदारनाथ नहीं जा पाए। अब आज जाने का प्लान बनाएंगे। झारखंड सरकार की राज्य कैबिनेट बैठक में 32 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। कैंसर और रेबीज के रोगों को लेकर मरीजों के लिए भी कुछ बड़ा फैसला लिया गया। ऐसी बीमारियों के लिए झारखंड सरकार की कैबिनेट में डेटाबेस तैयार करने का प्लान बनाया गया है, जिससे कि स्पेशल इन लोगों के लिए सरकार कोई नई योजना शुरू करे तो भविष्य में नीतियां बनाने में मदद मिलेगी और सरकारी और निजी अस्पतालों में जल्द ही इस तरह के गंभीर बीमारियों के मरीजों का इलाज भी शुरू होगा। और साथ ही कैबिनेट बैठक में जिला और राज्य पुरस्कारों का ऐलान भी किया गया, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, अगली बड़ी अच्छी खबर है किसान भाई लोगों के लिए। खेती के लिए अगर आप कोई मशीनें खरीदते हो तो बम्पर सब्सिडी मिल रही है। 10 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा बिहार सरकार की इस योजना के लिए। आप 10 अक्टूबर से फॉर्म भर पाएंगे। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। खबर देखिए, राजस्थान में बनेगी विश्व की सबसे बड़ी रोटी। 1000 किलो का तवा और 20 फीट लंबा होगा बेलन। गुजरात और महाराष्ट्र से हलवाई आएंगे और ये बड़ी रोटी बनाएंगे। इसके लिए तैयारियां भी चल रही, देख सकते हैं आप। राजस्थान के भीलवाड़ा में ये रोटी बनाई जा रही है। वहीं राजस्थान मिशन 2030 के तहत भाषण व निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन करवा रही गहलोत सरकार। जिला स्तर पर प्रथम आने पर 1-1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा इस योजना में। और राजस्थान राज्य केवट कल्याण बोर्ड का भी गठन किया गया। समाज ने आतिशबाजी कर खुशी जताई, मुख्यमंत्री गहलोत का आभार जताया। राजस्थान में एक जिला फिर से बदला गया। खाजूवाला और छत्तरगढ़ तहसील अनूपगढ़ से हटाकर बीकानेर में शामिल किए गए। और वहीं देखिए, गहलोत सरकार अपनी ही बात से मुकर गए। गहलोत बोले कि जातिगत जनगणना नहीं बल्कि सर्वे करवाएंगे। कल तो उन्होंने कहा था कि राजस्थान में भी बिहार की तरह जातिगत जनगणना करवाएंगे, लेकिन अभी उनका कहना कि सर्वे करवाएंगे। वो बोले कि प्रधानमंत्री ने भी माना हमारी योजनाएं शानदार हैं। खबर है, आपकी चाय को ज्यादा सेफ सुरक्षित बनाने की कवायद के चलते FSSAI सैंपल की जांच कर रहा है। FSSAI का मतलब है दोस्तों फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के द्वारा देश के अलग अलग हिस्सों में चाय के नमूनों का विश्लेषण किया जा रहा है, ताकि ये तय किया जा सके कि चाय बनाने वाले सुरक्षा मानकों का पालन सही से कर रहे हैं या नहीं। अच्छा, खबर है, केंद्रीय मंत्री बोली बंगाल का मनरेगा फंड कभी नहीं रोका गया। निरंजन ज्योति ने कहा कि TMC नेताओं से मिलने को तैयार है, लेकिन वे नाटक कर रहे हैं। उड़ीसा राज्य ने स्वर्ण पदक के लिए हॉकी टीम को नकद पुरस्कारों की घोषणा की। रोहित दास को मिलेंगे 1.5 करोड़ रुपए। एशियन गेम्स में जो उड़ीसा के खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन किए उनके लिए उड़ीसा सरकार ने ये धनराशि देने की भी घोषणा की है। अच्छा, बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत को दी 248 करोड़ की योजनाओं की सौगात। 26 नए प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई। ओडिशा में लॉन्च किया जाएगा WHO का वन हेल्थ कार्यक्रम, जो कि इस मिशन पर काम करेगा। इसका फोकस जूनोटिक बीमारियों पर होगा, जो कि जानवरों से मनुष्य में प्राकृतिक रूप से फैलती है, जैसे कोरोना वगैरह ये आए ना, रेबीज, एंथ्रेक्स, स्क्रब टाइफस वगैरह वगैरह। और बड़ी खबर है, कर्नाटक सरकार ने पल्लक्की बस सेवा शुरू की। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने 100 बसों को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही 40 नॉन AC बसों को भी इस बेड़े में शामिल किया गया। प्रदेश में परिवहन व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु में ये बस सेवाओं को हरी झंडी दिखाई। और खबर है दोस्तों, 2 दिनों के लिए ओला की नई सर्विस जो कि फ्री लॉन्च की गई है। ओला अपने कस्टमर्स के लिए नई पार्सल सर्विस लेकर आया। 2 दिनों के लिए अगर आपका पार्सल आ रहा तो ओला आपसे डिलीवरी चार्ज भी नहीं लेगा। 7 और 8 अक्टूबर को ये सर्विस फ्री रहेगी, कल और आज के लिए। और खबर है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ऐलान, पांडुरना में लगाएंगे संत जगनाड़े की प्रतिमा, जिसे हाल ही में नया जिला बनाया गया ना MP में, वहाँ पर। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने जितना अन्याय किया ब्याज सहित आपकी सेवा करके वापस करेंगे। वैसे मध्य प्रदेश में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल भी स्थगित हो गई है। MD से बातचीत के बाद बिजली कर्मचारी माने हड़ताली कर्मियों पर कार्रवाई भी निरस्त की जाएगी। बड़ी खबर है, हरियाणा में SC कर्मियों को प्रमोशन में आरक्षण मिलेगा। देखिए, हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने बड़ा फैसला लिया। ग्रुप A और B कैडर में 20% आरक्षण का लाभ मिलेगा। पदोन्नति के 2 पद उपलब्ध होने पर यह फायदा मिलेगा। और हरियाणा सरकार की एक और बड़ी घोषणा है, 17 जिलों में HBH करेगा प्रॉपर्टियों की नीलामी। 26 अक्टूबर से शुरू होगी। सिरसा और मतलोडा में कमर्शियल प्रॉपर्टी का E-ऑक्शन भी होगा, जिसे आप हरियाणा की इस ऑफिशियल गवर्नमेंट पोर्टल के जरिए हिस्सा ले सकते हैं आप भी इस E-ऑक्शन में। वहीं पानीपत रेवाड़ी में सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य के स्मारक बनाए जाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार ने डाक टिकट भी जारी किया और बोले कि पिछली सरकारों ने अपने परिवारों को महत्व दिया।
और बाकी 303 कॉलोनियों को वैध किया जाएगा। मैंने आपको कल ही बताया था इस अपडेट के बारे में। प्रॉपर्टी टैक्स में 15% छूट वगैरह की भी घोषणा की थी कल ही। ये कुछ और बड़े ऐलान भी है ना। और वहीं हरियाणा से गुजरने वाली भारतीय रेलवे ने 20 ट्रेनें भी रद्द की है। यात्रियों की मुश्किलें बढ़ी। उत्तर प्रदेश के बुडवल और सुंदी यामऊ स्टेशन पर पेच दोहरीकरण कार्य के चलते ये फैसला लिया गया। चलिए अगली बड़ी खबर है, दिवाली से पहले हो जाएगी शिक्षकों की नियुक्ति, अक्टूबर में ही होगी पूरी प्रक्रिया। के पाठक ने सभी डीएम को तैयारी के निर्देश दिए हैं। बिहार में नई शिक्षकों की नियुक्ति को दिवाली से पहले ये तोहफा मिल जाएगा। वैसे बिहार में किसान भाई लोग भी बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं। किसान नेता राकेश टिकैत बोले, पटना में उन्होंने कहा कि एमएसपी की गारंटी दे, मंडी कानून लागू करे राज्य सरकार। लालू यादव को इस संबंध में उन्होंने पत्र भी लिखा। चलिए बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में निर्भया योजना के तहत बस स्टेशनों पर लगेगा एलईडी डिस्प्ले। यूपी के 100 बस स्टेशनों पर ये डिस्प्ले पैनल्स और यात्री उद्घोषणा तंत्र की स्थापना की जाएगी। अगले 4 महीनों में इस काम को पूरा करने का आदेश जारी किया योगी सरकार की तरफ से। और उत्तर प्रदेश में देखिए घूमने वालों के लिए भी अच्छी खबर है। गोरखपुर के रामगढ़ ताल में 200 टन का क्रूज चलेगा। जल्द इसका इंटीरियर का काम पूरा हो जाए तो बस ट्रायल रन के बाद नवरात्रि से इसमें आप शेयर कर पाएंगे। और उत्तर प्रदेश में बढ़ रही एमपी वायरस की बीमारी को लेकर यूपी में पशु मेलों पर भी रोक लगा दी है। बरेली में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने आदेश दिया, साथ ही जातीय जनगणना का भी उन्होंने समर्थन किया। चलिए अगली नई सरकारी योजना आ रही छत्तीसगढ़ से। देखिए आप, स्टूडेंट्स के लिए बस सेवा बिल्कुल फ्री कर दी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने युवा मितान परिवहन स्कीम लॉन्च की है। इसके तहत स्कूल कॉलेज जाने वाले 1 लाख से भी ज्यादा छात्रों को इस योजना के पहले चरण में ये फायदा मिलेगा। लाखों स्टूडेंट्स युवा छात्र छात्राओं के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है। खास करके दूर दराज से आने वाले छात्रों को अब परेशानी नहीं होगी, फ्री में यात्रा कर पाएंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में पावर कंपनी के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ भी मिलेगा। देखिए पुरानी पेंशन योजना पर बहुत ही शानदार और बड़ा फैसला लिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कैबिनेट बैठक में। ये फैसला लिया, बर्खास्त हड़ताली स्वास्थ्य कर्मचारियों को भी बहाल किया जाएगा और राज्य महुआ बोर्ड का गठन भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कैबिनेट के बैठक के कुछ और बड़े फैसलों की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्योंकि अभी मैं एक एक को बोलूंगा तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। और वहीं किसान भाई लोगों के लिए भी छत्तीसगढ़ सरकार ने अच्छा फैसला लिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समर्थन मूल्य भी बढ़ा दिया। अब कोदो 3200 और कुटकी 3350 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। मिलेट उत्पादकों के लिए भी फैसला लिया। 1 नवंबर से ही धान की खरीदारी भी शुरू हो जाएगी छत्तीसगढ़ में एमएसपी पर, है ना। और बाकी राज्य में पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा 10,000 से भी ज्यादा बिजली कर्मचारियों को। और ये जो सब अपडेट है मैंने आपको बता दिए। और वैसे दोस्तों छत्तीसगढ़ में एक बड़ा घोटाले का खेल भी सामने आ रहा। देखिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना में 61 अस्पतालों के क्लेम में खेल नजर आया। विशेषज्ञों के बजाय फ्रेशर से जांच कराई, 129 करोड़ रुपए का पेमेंट सेटलमेंट भी किया गया। अब इस गड़बड़ घोटाले की जांच के लिए भी सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। चलिए अगली बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में स्कूलों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी की जा रही है। शिक्षा विभाग की तरफ से बड़ा कदम उठाने को लेकर योजना प्लानिंग भी बनाई जा रही है। अच्छा खबर है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में मां वैष्णो देवी की प्राचीन गुफा से अब साल भर दर्शन हो सकेंगे। इस बार नवरात्रा में इस नई सुविधा का शुभारंभ हो रहा है, क्योंकि इसके लिए कटड़ा व यात्रा ट्रैक पर 5 स्थानों पर कियोस्क स्थापित करके दर्शन की ऑनलाइन व्यवस्था की जाएगी। घर बैठे ही आप ऑनलाइन भी साल भर तक दर्शन कर पाएंगे लाइव कैमरे से। अच्छा खबर है दोस्तों, आ गई ट्रायल की तारीख। अब भारत में भी सीधे सैटेलाइट से मिल सकेगा इंटरनेट। जैसे एलन मस्क की जो वो कंपनी है ना, क्या नाम उसका, स्टारलिंक, जो भारत में भी आने की तैयारी करी, वैसे ही रिलायंस जियो और वनवेब कंपनी भी इसी महीने सैटेलाइट इंटरनेट का लाइव डेमो एक इवेंट में देने वाली है। तो जल्दी मतलब भारत में भी आपको हाई स्पीड इंटरनेट डायरेक्टली थ्रू सैटेलाइट मिल पाएगा। ठीक है, मतलब तैयारियां तो चल रही देश में। चलिए अगली खबर है, बिहार के एक और उत्पाद को मिली वैश्विक पहचान। बर्चा धान को मिला जीआई टैग, किसानों को मिलेगा अब बेहतर दाम। अच्छा खबर है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 5 रुपए के सिक्के को लेकर एक ऐलान किया। मसला ये है कि आजकल भी हमारे देश में कई सारे जो जैसे ऑटो रिक्शा वाले हो गए, सब्जी वाले या दुकानदार जो है ना, वो 10 रुपए का सिक्का लेने से मना कर देते हैं। और कई आजकल तो 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए के सिक्के लेने से भी मना कर रहे हैं। कारण पूछे जाने पर बताते हैं कि सरकार ने इनका चलन बंद कर दिया। तो ऐसे काफी मामले सामने आने के बाद आरबीआई की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया कि रिजर्व बैंक के द्वारा किसी भी सिक्के को अवैध घोषित नहीं किया गया। 2, 5, 10 और 20 रुपए के सिक्के भी अभी जारी हैं, जो चल रहे हैं कई जगहों पर। 20 रुपए के तो बहुत कम है, बाकी ये तो चल ही रहे हैं। आरबीआई ने कहा कि अभी तक सिर्फ 25 पैसे या उससे कम की कीमत के सिक्कों को बैन कर दिया। यहाँ तक कि दोस्तों जो 50 पैसे का सिक्का आता ना, 98 वाला, वो भी अभी जारी है, चालू है, लीगल टेंडर है आरबीआई के द्वारा। भले इसको लेते देते नहीं है, लेन देन में वो नहीं है, लेकिन आरबीआई के मुताबिक अभी भी 50 पैसे का सिक्का भी चलन में है। तो 5-10 के सिक्के को तो दुकानदार के नहीं लेने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आरबीआई ने ये भी कहा कि अगर कोई दुकानदार लेने से मना कर देता तो भारतीय मुद्रा अधिनियम और आईपीसी की धारा 489 के तहत उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। ठीक है, तो ये नई गाइडलाइंस जो आरबीआई की ध्यान रखिएगा। अच्छा बड़ी खबर है, स्कूलों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया। टीचर और स्टूडेंट्स ने अगर ये गलती की तो डायरेक्टली अब उन्हें सस्पेंड किया जाएगा। ये फैसला मतलब उसी से जुड़ा है। स्कूल में अगर टीचर्स जब बच्चों को क्लास में पढ़ा रहे होंगे ना, तब मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। कई टीचर की आदत होती है, बच्चे क्लास में बैठे हैं, होमवर्क दे दिया उन्हें और वो बैठे बैठे आराम से फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम चला रहे हैं। तो ऐसा अब नहीं चलेगा स्कूलों में। इस संबंध में योगी सरकार ने सख्त हिदायत भी जारी कर दी है। अच्छा इसके अलावा महिलाओं को जागरूक करने के लिए भी योगी सरकार एक नई मुहिम चलाने जा रही है। अब हर बुधवार को घर घर जाएंगी शक्ति दीदी, जो कि 2 महिला पुलिस कर्मी होगी नजदीकी थाने की। वो गाँव-गाँव जाकर महिला प्रधान योजनाओं के बारे में माताओं बहनों को जागरूक करेगी। ये योगी सरकार की बहुत ही अच्छी नई पहल है वाकई में। चलिए अगली बड़ी खबर है, उत्तराखंड के पहाड़ में निजी स्कूल
खोलने के लिए जमीन खरीदने पर 25% सब्सिडी मिलेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की तरफ से ये ऐलान किया गया प्रदेश में एजुकेशन, शिक्षा और स्कूल व्यवस्थाओं को बढ़ाने के लिए। अच्छा खबर है, मेडिकल टीचर के नहीं छूटेंगे इंटरव्यू, नियम बदले गए, अब महानिदेशक से ले सकेंगे एनओसी। चिकित्सा शिक्षक अब महानिदेशक से भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी ले पाएंगे। इस तरह के नियमों में बदलाव किया गया जिससे कि मेडिकल कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को भी फायदा होगा। जानकारी आप देख सकते हैं। और चलिए एजुकेशन की बातें हो रही तो मैं आपको साथ के साथ कुछ एजुकेशनल अपडेट्स भी बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट को लेकर अपडेट आ रहा। अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी, पुलिस भर्ती के लिए अब एक बार ही पंजीकरण कराना होगा। यूपी पुलिस में जो 67,000 पदों पर कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट आने वाली है ना, उसकी भर्ती प्रक्रिया में योगी सरकार ने यह बदलाव किया है और वन टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू करने जा रही योगी सरकार। ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है, जल्द ही आवेदन प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है, तो इस पोर्टल पर आप अपडेट चेक करते रहिएगा, है ना। और वहीं देखिए छत्तीसगढ़ में भी पुलिस विभाग में 5,967 पदों पर सरकारी नौकरी वैकेंसी निकली हुई है। 10वीं 12वीं पास युवाओं को मौका है। आयु सीमा में 5 साल छूट देने की भी घोषणा की है। ये भर्ती 20 अक्टूबर से इसमें फॉर्म भरना शुरू हो जाएगी, मतलब 20 तारीख से शुरू हो जाएगी। लास्ट डेट इसकी 30 नवंबर है। ठीक है, cgpolice.gov.in इस ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं देखिए खबर, उत्तर प्रदेश में देश की टॉप 30 में से 4 लो यूनिवर्सिटीज यूपी की है। टॉप कॉलेजों की जो ये लिस्ट जारी हुई उसमें उत्तर प्रदेश की भी काफी यूनिवर्सिटीज नंबर पर आई है। इसमें रैंकिंग में 10, 14, 21, 22 वगैरह आप देख सकते हैं। अच्छा खबर है, हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड 26 नवंबर से लेगा अध्यापक पात्रता परीक्षा। टेट का एग्जाम होगा, इसका शेड्यूल भी जारी हो चुका है। 26 नवंबर से शुरू होगी परीक्षाएं, 9 दिसंबर तक चलेगी। और वहीं गेट 2024 एग्जाम को लेकर खबर है, बिना विलंब शुल्क गेट परीक्षा के लिए पंजीकरण कराने की अंतिम तिथि आगे बढ़ चुकी है और अब कैंडिडेट जो हैं वो 12 अक्टूबर तक बिना लेट फीस आवेदन कर सकते हैं। 12 अक्टूबर के बाद अगर आप फॉर्म भरते हो तो 500 रुपए विलंब शुल्क यानी कि लेट फीस के लिए आपको देने पड़ेंगे। चलिए खबर है, मध्य प्रदेश में अब अतिथि विद्वानों के लिए खुशखबरी है। अब 1500 के बदले मिलेंगे एक दिन के 2000 रुपए। मासिक वेतन में यह बढ़ोतरी करने की घोषणा की है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से। और ये नियम वैसे अक्टूबर से ही लागू हो चुका है, अक्टूबर से ही बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी, मतलब है ना। चलिए खबर है, देश का पेट भरेगा उत्तर प्रदेश। गेहूं, दाल और तिलहन किसानों की भी अच्छी बल्ले बल्ले होने वाली है। वजह यह कि यूपी सरकार ने प्लान बनाया है, इस बार गेहूं सहित अन्य खाद्यान्नों के उत्पादन पर विशेष ध्यान दे रही योगी सरकार, जिससे कि प्रदेश में अतिरिक्त उपज होगी ना तो उसको पूरे देश में आपूर्ति की जाएगी, सप्लाई किया जाएगा। अच्छा, राजस्थान में 8 कल्याणकारी बोर्डों के गठन को मंजूरी मिल चुकी है। विभिन्न समुदायों की स्थिति सुधारने की पहल भी तेज की है। चलिए मार्केट से कुछ अपडेट देखिए आप। रिलायंस रिटेल में 4,967 करोड़ का निवेश करेगी एडिया कंपनी। और वहीं दुनिया के सबसे अमीरों की लिस्ट फोर्ब्स ने जारी की, जिसमें एलोन मस्क दूसरे नंबर पर आ गए और बर्नार्ड नंबर 1 पर बन गए रिचेस्ट पर्सन में। मुकेश अंबानी 90वें स्थान पर है। चलिए आज के राशिफल पर भी नजर डाल लेते हैं। सिंह राशि वालों को रुका हुआ पैसा मिलने के योग बन रहे हैं और इनकम सोर्स भी आपके बढ़ सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए भी आज का दिन अच्छा रहेगा। दूसरों के दबाव की वजह से सिंह राशि के लोगों की चिंता बढ़ सकती है और वृश्चिक राशि के लोगों के लिए ये भी सलाह कि आप अपने काम पर फोकस करें तो बेहतर रहेगा। बाकी दूसरी राशियों के लिए भी आज का दिन सामान्य रहने वाला है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत की तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। 4 ऑप्शन देता हूँ आपको। ऑप्शन ए तेलुगु, बांग्ला, मराठी या तमिल। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, कमेंट करके बताइए मुझे। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीत सकते हैं। और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही काम की खबरें, मुख्य समाचार तुरंत अपने मोबाइल पर देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।